न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने शहीद आजम भगत सिंह का 119वां जन्मदिन मनाया। उनके विचारों को अपनाने और उन पर चलने का संकल्प लिया। 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे सभा के जिला कार्यालय किरतपुर पर जमा हुए, जहां पर एक बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन ने कहा कि आज जैसा हमारे देश का माहौल बना हुआ है, सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ने में लगी हुई है। जाति और धर्म के नाम पर हमें लड़ाकर सत्ता पर काबिज है। ऐसे देश की कल्पना भगत सिंह ने कभी नहीं की थी। भगत सिंह विदेशी कंपनियों और साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे, लेकिन आज हमारे देश के अंदर विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूंजीवाद पूरी तरह से हावी है। महंगाई आसमान छू रही है। गरीब किसान मजदूर का जीना दूभर होता जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार समाप्त करने और काला धन वापस लाने का नारा देकर सत्ता पर पहुंची सरकार आज काला धन वालों को खुली छूट देकर उनके पक्ष में कानून बना रही है। देश की जनता से जो वादे किए गए वह पूरे नहीं हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। शहीद आजम भगत सिंह के 119वें जन्म दिवस पर आज हम लोग यहाँ किरतपुर में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के जिला कार्यालय पर जमा हुए हैं और हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथियों ने संकल्प लिया है कि शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पर हम चलेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। आज जिस तरह से हमारे देश के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियां इस देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, लगातार जो है हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, तो सांप्रदायिक शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो हमारे यहाँ भगत सिंह ने कहा था कि जो सांप्रदायिकता है वो देश के लिए घातक है, तो हमने आज यहाँ एक बैठक की है। जो सरकार की जो नीति है, जो शिक्षा का दोहरी नीति है, अमीर और गरीब को शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा समान होनी चाहिए। भगत सिंह का मानना था कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है और जो शिक्षित होने का मतलब नौकरी प्राप्त करना, कारोबार नहीं है। ये हमारे देश को समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए, सारी चीजों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया है, उनका मर्जर किया है। हम सरकार से, यूपी सरकार से मांग करते हैं कि इसे जो स्कूलों को बंद किया गया है, इन स्कूलों को खोला जाए और समान शिक्षा जो जनता का अधिकार है वो दी जाए। भगत सिंह ने कहा था कि काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले अंग्रेज जाएंगे। आज वो काले अंग्रेज हमारे देश में हैं और हमारे देश को अंग्रेजों से बदतर हालत में पहुंचाए हुए हैं। आज हम लोगों को भगत सिंह के विचारों पर चलने की बहुत जरूरत है। आज हमारे देश के अंदर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उनके जो मांगे हैं उन्हें नहीं मांगी जा रही है। लद्दाख के अंदर जो जनवादी आंदोलन है उसको सरकार ने कुचलने का काम करा है, उसकी हम खड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें भगत सिंह के विचारों पर चलना है। भगत सिंह के विचारों पर चलने की आज हमें जरूरत है। तो आज जो हम अपने देश में देख रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार ने जीएसटी हटाने की घोषणा करी है, लेकिन वो जीएसटी कम करने की किसी का कोई लाभ नहीं है। तमाम जो भ्रष्टाचार के सवाल है, जिस भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार आई थी और उसने विदेश से काला धन लाने की बात करी थी, विदेश से काला धन लाना तो दूर की बात, आज हमारी सरकार ने जो काला धन है, सफेद धन है, वो कोई भी रख सकता है, उसके लिए जो है कानून बना दिया है। इसकी हम खड़े शब्दों में निंदा है। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह तेरी सोच पर भगत सिंह तेरी सोच पर भगत सिंह तेरी सोच पर इनकलाब जिंदाबाद, संप्रदाय
इनकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिंदाबाद, गरीब मजदूर एकता जिंदाबाद,